हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे ही हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये देवहेकल शेप यानी फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से ये कब किस तरीके से वर्क कर रहा था। फर्स्ट जनरेशन। जैसे ही हम फर्स्ट जनरेशन पे आएंगे तो हम देखेंगे वैक्यूम ट्यूब। हम जैसे ही वैक्यूम ट्यूब का नाम ले लें तो हमारे समझ में आता है कि ये है क्या और किस पर्पस के लिए है। यानी वैक्यूम ट्यूब मेमोरी प्लस सर्किटरी है। यानी हमारा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब के ज़रिए से डेटा को स्टोर कर रहा था और उसी ही के ज़रिए से वो प्रोसेस कर रहा था। तो जैसे ही हम वैक्यूम ट्यूब को समझ लें तो इसके बाद हम कहेंगे मशीन लैंग्वेज या ज़ीरोज़ एंड वंस। यानी मशीन लैंग्वेज आप समझ ही सकते हैं कि वो यानी हम कंप्यूटर को या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे वो 0 एंड 1 फॉर्म में हम इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। तो इसलिए हम कहते थे कि ये मशीन लैंग्वेज पर बेस्ड था। तो इसके बाद आता है इसकी ड्यूरेशन 12 ईयर्स। जब भी हम इसकी ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे तो हम इसके साथ अक्सर 12 ईयर लिखते हैं। वो इसलिए कि बाज़ वेबसाइट और बुक क्लेम करते हैं कि ये 1942 से शुरू होके 54 पे एंड हुआ और बाज़ क्लेम करते हैं कि ये 1946 से स्टार्ट होके 58 तक चला गया। हमारा काम इसके साथ ज़्यादातर नहीं है कि हम देखेंगे कि ये किस चीज़ से बना था, किस तरीके से हम इसको इंस्ट्रक्शन देते थे। सिर्फ आपको ये चीज़ पता हो कि ये 12 ईयर तक इसकी ड्यूरेशन थी, या 42 से शुरू हो गया 54 तक या 46 से 58 तक। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवांटेज यहाँ डिस्कस करूँगा। स्टेप फॉरवर्ड। तो हम एडवांटेज में सिर्फ स्टेप फॉरवर्ड इसलिए लिखते हैं कि तभी कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा था। जब ये कंप्यूटर बनाया गया तो लोगों को पता चला कि किस तरीके से हम कोई यूज़फुल मशीन बना के ताकि हमारे जो प्रॉब्लम है वो इसको रिज़ॉल्व करें। तो इसलिए जब ये कंप्यूटर बनाया तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एक कंप्यूटर नहीं बल्कि खामियों का एक मजमूआ था। मगर इसकी जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज थी कि हम इन खामियों से सीखे नेक्स्ट जनरेशन पे चलते गए। जब भी हम अभी AI या 4th 5th जनरेशन पे पहुंच गए। अगर ये नहीं बनता तो हमें इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज का पता नहीं चलता। तो इसलिए इसकी जो एक एडवांटेज है सारे डिसएडवांटेज पे हैवी है। तो इसके बाद हम देखे हैं इसके डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज जो है इनमें सबसे ज़्यादा है ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना। यानी इसका जो साइज़ था वो द्विहेकल साइज़ का था, बहुत बढ़िया साइज़ का था। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो सबसे डिसएडवांटेज थी वो साइज़ ऑक्यूपेशन की थी कि बहुत ज़्यादा वो जगह घेर लेता था। नंबर 2 इसका था एनर्जी कंजम्पशन का, कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहता था। स्पेस एनर्जी
एक्सपेंसिव, यानी वो तो एक तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। इसकी जो प्राइस थी वो बहुत हैवी थी, यानी जब यूएस सेंसस ब्यूरो को ये वाला डिवाइस ये सबसे पहला डिवाइस है जो कमर्शियल यूज़ के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया। वो ऑर्गेनाइजेशन थी यूएस सेंसस ब्यूरो, यानी जो मरदमशुमारी वाले ऑर्गेनाइजेशन थे, इसको डिलीवर किया गया था। इसमें भी यही सारी खामियां थी कि इसका स्पेस बहुत ज़्यादा था, यानी बहुत बड़ा था, ह्यूज साइज़ का था, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। और दूसरा ये कि जब भी कोई भी डिवाइस ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करे तो वो हीट भी अल्टीमेटली ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसी वजह से ये भी इसका बहुत ही बढ़िया डिसएडवांटेज है कि ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था। अगर हम यहाँ देखें, ये है हमारा वैक्यूम ट्यूब, तो आप इसकी बिल्कुल एक्यूरेट आप देख सकते हैं कि ये एक बल्ब नुमा है, बल्ब नहीं है मगर बिल्कुल इसकी जो शेप है, सूरत है, वो बिल्कुल बल्ब की तरह है। अब प्रॉब्लम ये था कि एक UNIC में क्लेम करते हैं कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ हुए थे। जब भी कोई भी वेबसाइट बुक आप देखें, ये आपको पता चलेगा कि फर्स्ट जनरेशन में थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रहे थे। तो IVSC के बारे में क्लेम करते हैं कि 18,000 इसमें लगाए गए थे। अब आप इसकी साइज़ को देख सकते हैं। अगर आप 18,000 को एक जगह में रखें तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो ये फिर प्रॉपर ऑर्डर में रखने पड़ते हैं, तो इसलिए ये और भी साइज़ इसका बढ़ जाता था। तो इसके सिर्फ यही डिसएडवांटेज नहीं थे, स्पेस का, एनर्जी का, हीट का, एक्सपेंसिव का, ये बहुत ज़्यादा स्लो भी था, वेरी स्लो। और वेरी स्लो से भी जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज थी वो रिलायबल भी नहीं था, इनरिलायबल था। तो अब आपको पता चल सकता है कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, इसकी स्पेस, एनर्जी, एक्सपेंसिव तो इतना ज़्यादा था कि कोई आम बंदा तो इसके बारे में सोच ही नहीं सकता था। आम ऑर्गेनाइजेशन भी इसके बारे में नहीं सोच सकते थे। सबसे बड़े या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के उसको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग हो रही थी, वो कोई भी जो प्रोग्रेस कंट्री में थे वो एक्सेस इसको कर सकते थे या यूज़ कर सकते थे। तो सबसे पहले जो बनाया गया था कमर्शियल पर्पस के लिए ये था। और वैसे जो एक्सपेरिमेंटल बनाया गया था, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बनाए थे, इसमें ये ENIAC बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था एक्सपेरिमेंटल में, यानी ये बिल्कुल ऐसा था कि आप इसको यूज़ कर सकते थे। तो इसको इन्हांस करके इसको ये शेप दे दिया गया और इस पर कमर्शियल वर्क भी शुरू किया गया। मेरा इरादा था कि हम पाँचों के पाँचों जनरेशन को इस ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट हमारे वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर छोटे छोटे वीडियो यानी पाँचों के पाँच अलग अलग वीडियो में हम डिस्कस करें, ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको सीखने चाहिए। लेकिन ये जो तीनों के तीन हैं, ये तो आप मस्ट याद करें। ये किसी भी MCQs या किसी भी जगह आपसे पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज़ यूज़ हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब, या यही आपको रिवर्स में कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज़ हो रहा था, या वैक्यूम ट्यूब में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। तो आप इसको सही तरीके से, ये तीन तो कम अज़ कम बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने माइंड में आप नोट करें। बाकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप इंशाल्लाह समझ ही जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।